ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? झूठ मत बोलना। मेरे सामने तुम हसन से बात कर रही थी और मैं जब आया तो नहीं, वो तो कोई रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर था वो। अच्छा, मैं भी हसन से बात करती हूँ, अभी बताती हूँ। प्लीज रेहाना, अभी हसन को लेकर वहां मत आना। वहां तो पहले ही मौत और जिंदगी का सवाल है। क्यों? मोहब्बत, दोस्ती और कॉफी में हरारत ना हो तो ये बेमायनी हो जाती। अरे बातें तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम लोग नोट से नोट बनाओ और छापे जाओ। ये क्या हमाकत की बात की है तुमने? अरे खाली पेट और खाली जेब तो इश्क भी नहीं होता भाई। मगर क्योंकि हम दोस्त हैं, मुझसे बताए बगैर रहा भी नहीं जा रहा। नहीं, बोलो। मुझे लगता है कि इंशाल के दिल में तुम नहीं, कोई और है। लगता है मोहब्बत से तुम्हारा एतबार उठ गया है। लेकिन अभी जमीन से मोहब्बत उठी नहीं है। मेरा दिल भी अब तक उसी जमीन में पैवस्त है जहां मोहब्बत की नमी है। लेकिन अजीब कश्मकश है कि मोहब्बत की जड़ें किसी दूसरी जमीन को कबूल नहीं करती। तुम कभी महसूस तो करो, फिर फैसला भी कर लेना। वैसे तुम मोहब्बत की गहराई कब से जानती हो? मोहब्बत की गहराई मोहब्बत में डूबकर मालूम हुई। और अब लगता है जैसे डूबने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मोहब्बत के जख्मों से मलाल होता है। तुम तो शायर हो, अपनी कैफियत को जुबान दे सकते। वैसे शायरी का आसान है, इसके लिए जिगर को चीरना पड़ता है। जो दिलों को चीरने का हौसला रखते हैं उनके लिए जिगर का चीरना क्या बड़ी बात है। किसने? हेलो आरूफ, क्या खबर लाए हो? खबर बहुत पक्की लाया हूँ जाज भाई। अच्छा, लड़के का करैक्टर कुछ ठीक नहीं है। रोजाना नई नई लड़कियों से मिलना उसका मामूल है। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन? उसकी सादत की वजह से सारा मोहल्ला उससे आजिज है। एक आध दफा तो पुलिस रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, थाने का इंचार्ज एसएचओ उसका रिश्तेदार है, इसलिए किसी किस्म की कार्रवाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी कोई फैमिली, घर वाले, बहन भाई? वो घर वालों का इकलौता बेटा है जाज भाई। उसका बाप दुबई में किसी कंपनी में काम करता है और माँ गुजरात में रहती है। ये पढ़ने के लिए शहर आया है और मोहल्ले में एक फ्लैट लेकर रह रहा है। मुझे काशिफ से मिलना है फौरन। ठीक है जाज भाई। आंटी, शायद आप लोगों ने पहचाना नहीं, मैं लाइजा, इंशाल की फ्रेंड। और हाँ हाँ बेटा, पहचान लिया है तुम्हें। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन इंशाल। क्या हुआ इंशाल को? ठीक तो है ना वो तो ठीक है आंटी। मैंने उसको कितनी दफ़ा फोर्स किया है कि आप लोगों को मेरे घर पे लेके आए, लेकिन वो है कि हमेशा टाल देता है। बेटा तुम फिक्र मत करो, अब तुम आ गई हो ना, तो अब हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। प्लीज़ अंकल, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। तुम परेशान मत हो, इंशाल को आने दो, उसकी खबर लेता हूँ। थैंक यू। रेशम से रेशम। घर में बहुत दिल घबरा रहा था। यकीन मानो तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस सीधा इधर चलाया। मेरी याद आ रही थी या खाला की? सच बताऊं तो तुम्हारी। मैं टेरेस पे जाता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम खड़ी हुई हो उधर। लॉन में जाता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे बुला रही हो। किचन में जाता हूं तो। अच्छा, जब उस घर में थी तब तो तुम मुझे देखते तक नहीं थे, और अब जब यहाँ आ गई हूँ तो हर जगह नजर आ रही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ रेशम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? कुछ ना करो,
सिर्फ एक अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखा दो। रेशम बी सीरियस यार, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। कौन? मैं कौन? इंशाल। अरे तुम इस वक्त अंदर आने का नहीं पूछोगी? आओ। बस यार यहाँ से गुजरा था तो सोचा कि तुमसे भी मिल लूं और अंकल की तबीयत मालूम कर लूं। हाँ अच्छा ही किया तुम आ गए, वैसे भी मैं अकेले बोर हो रही थी। क्यों, कहाँ गए सब? अब्बू डॉक्टर के पास गए हैं, अम्मी उनके साथ गई हैं और नुमान का हमेशा की तरह कुछ पता नहीं। घर में मैं अकेली थी। अच्छा ही हुआ तुम आ गए। हाँ अच्छा ये नहीं हुआ, बल्कि अच्छा ये हुआ कि अंकल घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वो अंकल मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा कि आपकी तबीयत मालूम कर लूं। मैं चलता हूँ अंकल। क्यों आया था ये? अब्बू आपकी तबीयत पूछने के लिए आया था। इसमें चीखने की क्या बात है? वो आपको पूछने के लिए आया था, आप नहीं थे तो अपनी कजिन के साथ 2 घड़ी बैठ गया। तुम जिम्मेदार हो इस घर की बर्बादी की। देखते ही देखते बेटा हाथ से निकल गया, अब पता नहीं बेटी क्या गुल खिलाती है। आप तो बिला वजह सब कुछ बिला वजह ही तो होता है इस घर में। मेरे तो नसीब में ही सुकून नहीं है। जिस पर इतबार करता हूं वो ही ढस लेता है मुझे। तुम पर इतबार किया, तुमने धोखा दिया। मैंने क्या धोखा दिया? अरे मर्द के लिए तो यही सबसे बड़ी अज़ियत होती है कि जिसके साथ वो अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा होता है वही कभी उसका था ही नहीं। रहमत, रहमत, रहमत। गजाला बिल्कुल तन्हा हो गई है, उसे सहारे की जरूरत होगी। यही मौके होते हैं जब लोगों की पहचान होती है। वसवसों और अंदेशों से डरकर अगर मैं आज बैठा रह गया तो शायद गजाला मुझे सारी जिंदगी माफ न कर सके। नुमान प्लीज हौसला करो, सब्र से बड़ा सहारा कोई नहीं होता। किस तरह करूं सब्र? मेरा तो जैसे सब कुछ चला गया। घर पे जवान बहन बैठी है जिसकी अब सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि किस तरह कटेगी अब जिंदगी। तुम अपने आप को परेशान मत करो। जब खुदा मुश्किल में डालता है तो रास्ते भी खोल देता है। मुझे तो फिलहाल सिर्फ आजमाइश ही नजर आ रही है अपने मुकद्दर में। मायूसी गुनाह है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ। नहीं, मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं ले सकता। पैसे बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। अरे दोस्त कहा है ना, तो दोस्ती निभाने दो।
तुम्हारी मुश्किलें मेरी और मेरे मसाइल तुम्हारे। बैठो। मगर रेशम सी रेशम का